दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने इम्पोर्टेंट जो बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। लाइक डायनास्टी पढ़ी कि डायनास्टी किस डायनास्टी ने कहाँ तक रूल किया। फिर उसके बाद के किस रूलर ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, वो भी हमने पढ़ा। क्योंकि जो ये सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये काफ़ी बड़ा था। अफगानिस्तान की बॉर्डरों से लेकर ईरान की बाउंड्रीज तक इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, फिर दिल्ली में अपनी सुल्तानेट बनाना, फिर दिल्ली में हुकूमत करना, ये अपने आप में एक बड़ा सा चैलेंज था। तो इस तरह हमने पढ़ा है कि कंसोलिडेट किन लोगों ने किया, कि तगलुकुस ने कंसोलिडेट किया, या हम कह जो खलजी डायनास्टी है, इन्होंने भी कोशिश की कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंसोलिडेट, वहाँ अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट करने की कोशिश। काफ़ी हद तक वो कामयाब हुई और काफ़ी लूप होल्स भी रहे, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, जो दूर दराज इलाके थे, दूर दराज रीजन्स थे, उन पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। इस तरह हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट है ये द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। जो दिल्ली सुल्तानेट, इसका क्या हुआ 15th एंड 16th सेंचुरी में। After the Tughlaqs, the Sayyids and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. तगलकुस के बाद सईद डायनास्टी आई और लोधी डायनास्टी आई, जिन्होंने दिल्ली में अपने पांव जमाए, आगरा में अपने पांव जमाए 1526 तक। क्योंकि 1526 के बाद एक इस सब कॉन्टिनेंट में एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसको कहते हैं एमरजेंस ऑफ मुगल्स। तो इस तरह हम कहेंगे कि बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South Indian had independent rulers who established flourishing states and prosper capital. यानी जब ये लोग रूल कर रहे थे, बाय देन, उनके बाद जौनपुर जो था, जानीपुर जान, जो साउथ प्लेट्स था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, या जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों को ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए, बल्कि इन जगहों के जो अपने चीफटन्स थे, रीजनल रूलर जो थे, इन्होंने अपनी स्टेट को काफी फ्लोरिश किया, काफी तरक्की की, काफी प्रॉस्पियस, पीस एस्टेब्लिश किया, तरक्की एस्टेब्लिश की, प्रमोशन एस्टेब्लिश की। या हम ये कहेंगे कि काफी हद तक यहाँ पर जो स्टेट्स थी, ये जो स्टेट्स थी, इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी जो थी, वो काफी प्रॉस्पियस थी, फ्लोरिश थी, यानी एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग थी, पीसफुल स्टेट्स थी। बाय दिस, आफ्टर दिस डायनास्टीज, चाहे चाहे जो तुर्किश थे या जिनको तगलकुस थे, इनके बाद जो ये भी स्टेट्स थी, ये काफ़ी डेवलप हुई, काफ़ी प्रॉस्पियरस हुई, इकोनॉमिक के लिहाज से प्रॉस्पियरस हुई, स्टेट फ्लोरिश हुई, स्टेट कामयाब हो गई। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच saw the emergence of new ruling groups like Afghans and the Rajputs. इसी दौरान, इसी असना में, meanwhile, the new groups came into the scene, or we say the new groups came into the emergence of new groups like the groups from Afghanistan and the Rajputs in Indian. They start to rule in Indian subcontinent. यानी इन्होंने अपने अपने पाँव जमाने शुरू किए, अफगानों ने और राजपूतों ने। अब ये भी इंडियन में इनका भी एग्जिस्टेंस होने लगी, इनका भी वजूद आने लगा। शेर शाह सूरी 1540 and 1545 started his career as the manager of small territory of his uncle in Bihar, and eventually challenged and defeated Mughal Emperor Humayun 1530, 1540, 1555 and 1560। और इसी एमरजेंस मीनवाइल, जब अफगान, राजपूत, जब ये स्टेट्स फ्लोरिश हुई, तो इसी दौरान शेर शाह सूरी ने अपना कैरियर शुरू किया, इंडियन हिस्ट्री में अपने पांव जमाए। इसने भी एक रूल करना शुरू किया। पहले एक छोटी सी स्टेट जहां पे उसका अंकल रूल करता था, बिहार में,
अब बिहार से वो अपने पावर को एक्सटेंड करने लगा दिल्ली सुल्तानेट की तरफ, और उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था दैट वाज द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल की इन्वेजन शुरू होने लगी। द मुगल स्टार्ट टू एमर्ज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड वन ऑफ द मुगल दैट इज द हुमायूं। इन 50-30 50-40 शेर शाह के साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई, और 50-50 50-56, तो 56 के बाद मुगल जो है इन्होंने अपने पाँव जमाए, हुमायूं वापस आया और उसने अपने कदम जमाए इंडियन में, दिल्ली सुल्तानेट में। तो इस तरह जो दिल्ली सुल्तानेट है 15 एंड 16 सेंचुरी, यानी 15th century, or we say the beginning of the 16th century, now the new rule emerged, that is the Mughal Empire start establishing Delhi Sultanate.